नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 3। देखिए, पार्ट 2 हमने पढ़ लिया था जिसका नाम था लाहता की ओर, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए थे, और साथ ही आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आप इनको कॉपी में नोट डाउन करें। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने उन प्रश्नों को कॉपी में नोट डाउन किया होगा। आज जो हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये पार्ट 3 है। इसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। श्याम चरण दुबे जी द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है और इस पार्ट का नाम जैसे आप सुन रहे हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस पार्ट में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर समझने वाली है कि किस तरह से आजकल जो बाजार का एक जादू है वो हमारे सिरों पर चढ़कर किस तरह से बोल रहा है। और ये उपभोक्तावाद जो है यानी कि किस तरह से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में विज्ञापन दिए जाते हैं और हम उन विज्ञापनों के बहकावे में आकर चीज की असली पहचान को यानी कि उनकी उसकी क्वालिटी को ध्यान न देते हुए, उसकी क्वालिटी पर ध्यान न देते हुए, उसकी एक तरह से गुणवत्ता पर ध्यान न देते हुए केवल बाहरी दिखावे के कारण उसको हम लेना पसंद करते हैं। और फिर वो चीजें हमारे लिए कितनी नुकसानदेह होती हैं अलग अलग तरह से। यानी कि एक तरह से क्या होता है कि सबसे पहले तो फाइनेंशियल एक तरह से आर्थिक रूप से फाइनेंशियली वो हमें क्या करती है, पीछे ढकेलती है। कैसे? क्योंकि जब भी हम बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम बाजार में जाते हैं और हमें बाजार दिखता है और हम देखते हैं कि इधर से उधर से उधर से उधर से आपको नई नई चीजें नए नए तरीके से पेश की जा रही हैं। और आप जब वहां पर जाते हैं आप भूल जाते हैं कि आप क्या लेने आए हैं, आपको असल में लेना क्या है, असल में आपकी नीड क्या है। और उसके लिए हमें सबसे ज्यादा एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं लेने के लिए। एक तरह से हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देते हैं लेने के लिए, वो है विज्ञापन। जो कि अलग अलग तरह से आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर ब्रश करने से लेकर नहाने से लेकर तैयार होने से लेकर पूरे डेली रूटीन में रात को सोने तक आपको देखेंगे, आप टीवी पर देखेंगे कि आपको हर चीज के अलग 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 आपको क्या दिखाई देंगे, एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। ये वाला कोलगेट, ये वाला टूथपेस्ट लीजिए, ये बेहतर है, ये वाला ब्रश लीजिए, ये और बेहतर है, ये वाला साबुन लीजिए, ये दिन भर तरोताजा रखेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है आपको एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर बताने वाला है, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में हैं। और अगर अभी से आप इन चीजों को समझ जाएंगे, इन बातों को अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या जरूरी है आपके लिए जब आप बाजार जाते हैं, जब आप विज्ञापन देखते हैं, जब आप एक तरह से, क्योंकि इस टाइम पे एक ये जो एज है, इस टाइम पे आपको ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा एक तरह से सही और गलत का अंदाजा भी नहीं होता। एक तरह से थोड़ा बहुत बड़े आप हो गए हैं लेकिन पूरी तरह से आप एक तरह से एक डिसीजन लेने वाले नहीं हुए हैं कि ये सही है ये गलत है। तो इसीलिए कई बार आप जिद भी कर लेते हैं कि नहीं, मुझे यही चीज चाहिए, यही चीज मुझे लेनी है, भले ही वो बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है, यूजलेस है और उसमें क्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप जिद करते हैं, आप फोर्स करते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर काफी ज्यादा सीखने को मिलने वाली है इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, श्याम चरण दुबे जी द्वारा लिखा गया ये पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। आज हम शुरुआत केवल इसकी यहाँ से करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं अलग अलग चीजों को आपको दिखाऊंगी। ये चैप्टर काफी लेंदी होने वाला है, काफी अच्छे से आपको चीजें समझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पाठ को पढ़ने से पहले मैंने हमेशा आप लोग को बताया है कि जब भी आप चैप्टर को पढ़ें तो पाठ के लेखक, देखिए ये चैप्टर भी आपका गद्य खंड से ही है। मैंने आपको बताया कि जो आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है इसमें गद्य और काव्य दोनों ही खंड है। और गद्य
जो आपका खंड है उसके अंतर्गत क्या चीजें आती है ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, और साथ ही काव्य खंड में क्या चीजें आती है वो मैंने आपको बताया था। तो ये चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, और इसको आपने समझना है। तो इस पाठ के जो लेखक है उनके विषय में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्यामचरण दुबे जी का जन्म सन 1922 1922 को मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की और भारत के अग्रणी समाज के वैज्ञानिक रहे हैं। यानी कि चैप्टर जिन्होंने लिखा है वो पीएचडी है अपने सब्जेक्ट में। एक तरह से उन्हें काफी ज्यादा इस चीज का नॉलेज है, तो उन्होंने यहाँ पर एक तरह से अग्रणी समाज के वो वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हो गया था। मानव और संस्कृति, काफी अच्छी रचनाएं भी उनकी यहाँ पर दी गई है। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास का बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर देखिए पुस्तकों के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे से उन्होंने यहाँ पर एक तरह से अपने अलग अलग लेख जो है वो लिखे हैं। और उसके बाद इन्होंने काफी अलग अलग विश्वविद्यालयों में अध्यापन का काम भी किया। और बाकी जैसे आपका जीवन परिचय आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर इनका दिया गया है, तो इसको आप घर पर पढ़ें। बाकी का जो जीवन परिचय है यहाँ पर आपको केवल उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी शिक्षा और उनकी जो रचनाएं हैं वो जरूरी चीजें आपने केवल यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया ये पाठ के बारे में एक तरह से प्रतिपाद्य विषय ये पाठ का कह सकते हैं या सार कह सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। वैसे अगर आप चैप्टर को पढ़ना अगर शुरू कर देंगे तो उसके बाद आपको उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे मैंने आपको बता दिया है कि हम पाठ के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब देखिए यहाँ पर बताया है उपभोक्तावाद। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर उपभोक्तावाद क्या है वो जानना होगा। देखिए उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता यानी कि जो चीजों का भोग करता है, जो चीजों को खरीदता है। ठीक है, हम क्या है, अगर हम दुकान पर कोई चीजें लेने जाते हैं तो हम क्या है, उपभोक्ता है। ठीक है, उपभोक्तावाद की संस्कृति कैसे चल रही है, कैसे इसको बढ़ावा मिल रहा है, ये सब चीजें इस पाठ में बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर ये चैप्टर है, पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बहुत सारा एक तरह से समाज से जुड़ा हुआ, बाजार से जुड़ा हुआ, एक जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ बहुत सारा ज्ञान इस पाठ से आपको प्राप्त होने वाला है। तो शुरू करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। जो नई जीवन शैली है, नई जीवन शैली यानी कि जीवन जीने का एक नया तरीका अब क्या कर रहा है, अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। अब आप देखेंगे कि नई जीवन शैली तो हो ही गई है। कैसे हो गई है? पहले के समय में इंसान अपने सारे काम खुद से करता था, यानी कि सुबह उठने से लेकर घर की साफ सफाई से लेकर, तो पहले क्या होता था कि जो मनुष्य है वो अपने सारे काम खुद से करता था। सुबह उठकर घर की साफ सफाई से लेकर, किचन में रसोई में खाना बनाने से लेकर, कपड़े धोने से लेकर और बाकी भी जितने भी हमारे घर के काम होते हैं, छोटे बड़े, सब्जी काटना या बाकी घर के काम। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे कि मनुष्य के पास अपने लिए यानी कि अपने कामों के लिए समय नहीं है, और या फिर वो करना भी नहीं चाहता है। तो आप देखेंगे कि सुबह उठते ही घर में उसको एक साफ सफाई के लिए उसका एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, फिर उसके बाद उसको कपड़े धोने के लिए चाहिए, उसको बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर चाहिए, उसको अच्छी क्वालिटी का गैस चूल्हा चाहिए। पहले चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, अलग अलग तरह के इंडक्शन उसको चाहिए, माइक्रोवेव उसको चाहिए कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, मिक्सी उसको चाहिए कि चीजें बहुत आसानी से हो जाए, जल पानी गर्म करने के लिए उसको केटल चाहिए। यानी कि इतनी सारी हेल्पिंग हैंड, इतनी सारी चीजें जो
बिल्कुल सटासट जल्दी जल्दी में उसका काम खत्म करती हैं और एक तरह से उसके पास काफी टाइम जो है बच जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि अलग अलग चीजें, जिस तरह से अगर वो काफी ज्यादा थक चुका है तो वो सोचता है कि वो अच्छे एक मैट्रेसेस, अच्छे गद्दों पर वो सोए, आराम करे, उसके पास अच्छी सुविधाएं हो, जिस पर वो बैठे उठे, अच्छा उसके पास टेबल हो, अच्छी गाड़ी हो। तो एक तरह से जीवन शैली क्या कर रही है, बदल रही है, जीवन जीने का तरीका बदल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से इजी, आसान चीजों को अपना रहे हैं। तो देखिए, उसके साथ ही आ रहा है एक नई जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इंसान खुद उठकर पहले अपने घर की साफ सफाई करे, तो अगर वो उठकर अपने हाथों से घर की क्लीनिंग करे, आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के घर की सफाई के लिए अगर पोछे की बात की जाए तो उसकी भी अलग अलग ब्रांड होते हैं। अलग अलग टाइप के आपको वैक्यूम क्लीनर्स, अलग अलग तरह के आपको क्लीनर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से लिक्विड क्लीनर जो आप पानी में डालकर अपने घर की सफाई, तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो टाइम है, मतलब आप सोचेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा काम है जिसको हम बिना बाजार से सामान खरीदे, बिना कंपटीशन के कोई सामान खरीदे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर आपको घर में झाड़ू लगाना है तो झाड़ू की भी आपको कई सारी ब्रांड दिखाई देंगी। अगर आपको घर में पोछा मारना है तो पोछे की भी कई ब्रांड आपको दिखाई देंगी। अगर आपको पोछे में एक क्लीनर डालना है सफाई के लिए, उसकी भी आपको हजारों ब्रांड मिल जाएंगी। उसके बाद आपको ब्रश करने जाना है, कोलगेट की भी आपको हजारों ब्रांड मिल जाएंगी, इवन ब्रश की भी आपको हजारों ब्रांड मिल जाएंगी। उसके बाद आपको नहाना है, उसके लिए साबुन, उसके लिए आपको एक तरह से जो बहुत सारी चीजें आप यूज करते हैं, शैम्पू से लेकर क्लीनर से लेकर बहुत सारी चीजें। तो एक तरह से हमारा जो जीवन है उसमें क्या हो रहा है कि एक तरह से उपभोक्तावाद का दर्शन हो रहा है, यानी कि चीजें, प्रोडक्ट्स, सामान इतने ज्यादा हो गए हैं। तो ये नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन है। यहाँ पर उत्पादन बढ़ावा बढ़ाने पर जोर है, चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। और अब तो सुख की व्याख्या भी बदल गई है। देखिए, कोई चीज होती है ना कि जिसकी हमें बहुत ज्यादा नीड होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और जब हमारे पास अगर आ जाए तो काफी सुख मिलता है, आराम मिलता है कि चलो ये चीज मेरे पास है तो ये मेरे बड़े काम की है, ठीक है। तो सुख पहले वो हुआ करता था, लेकिन अब सुख शब्द की परिभाषा भी बदल गई। सुख शब्द की परिभाषा किससे रिलेटेड की गई है, उत्पादनों से, चीजों से, सुविधाओं से सुख शब्द को जोड़ दिया गया है। कि पहले के जमाने में होता था इंसान जो है अगर संतुष्ट है, उसका दिमाग शांत है, उसकी फैमिली उसके पास है, उसका परिवार उसके साथ है, उसके घर में एक तरह से 3 टाइम का खाना प्रॉपर से हो रहा है, बच्चे घर में स्वस्थ हैं, बड़े बुजुर्ग घर में स्वस्थ हैं, हंसी खुशी परिवार चल रहा है, तो उसको पहले सुख कहा जाता था। लेकिन अब के टाइम में सुख की परिभाषा भी बदल गई है। सुख को संसाधनों से जोड़ दिया गया है, सुख को हमारे आराम की चीजों से जोड़ दिया गया है। तो सुख की व्याख्या पूरी तरह से बदल गई है। अब भोग, उपभोग, भोग ही सुख है। यानी कि जितना आपके पास भोगने के लिए है, जितने आपके पास संसाधन है, उतने ही आप सुखी हैं। यदि आपके पास कपड़े धोने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की अगर वॉशिंग मशीन है तो आप सुखी हैं। अगर आपके पास बर्तन धोने के लिए एक अच्छा डिश वॉशर है तो आप सुखी हैं। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का गैस है खाना बनाने के लिए तो आप सुखी हैं। अगर आपके घर में एक अच्छी मेड है जो अच्छे से साफ सफाई करती है तो आप सुखी हैं। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, तो आप सुखी हैं। अगर आपके किचन में आपको हाथों से कोई काम नहीं करना पड़ता, मिक्सी आपके पास है, ओवन आपके पास है, ग्राइंडर आपके पास है, चॉपर आपके पास है,
या घर पर एक तरह से जो बाकी काम होते हैं उनके लिए हेल्पर आपके साथ है तो आप सुखी हैं। तो अब सुख को जोड़ दिया गया है भोग और उपभोग से, यानी कि जितना आप भोग करेंगे, जितना आप उपभोग करेंगे, उतने आप सुखी हैं। ठीक है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, एक छोटा सा चेंज आया है इस नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो ये बदलाव, ये अच्छी बात है, ये अच्छी चीजें हैं, क्योंकि ये आपके समय को बचा रही है, आपके काम आ रही है। ठीक है, आपके लिए है, आपके यूज के लिए है, लेकिन यह एक आप इसी इन सब चीजों में एक चीज यहाँ पर भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और ये सारी चीजें फिर आपके नेचर को भी बदल देती हैं, आपके चरित्र को भी बदल देती है। यानी कि पहले के टाइम पर जहां पर लोगों के पास संसाधन नहीं हुआ करते थे, सब लोग मेहनत करते थे, मेहनत से काम करते थे और एक तरह से अपने घर को, केवल अपने परिवार को वो सुखी देखना चाहते थे, अपने बच्चों को खुश देखना चाहते थे, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को खुश देखना चाहते थे, सब घर में मिलजुल कर काम करते थे। लेकिन ये जो संसाधन हमारे पास आए हैं, इन्होंने क्या कर दिया है, हमारे चरित्र को बदल दिया है। ये चीजें हमें पता नहीं लग रही है, लेकिन ये हो रही है। ये सूक्ष्म अंतर धीरे 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 हमारे अंदर आ रहा है। देखिए, काफी सारे एस्पेक्ट्स में, काफी सारे अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे, आपको ये चेंज दिखाई देंगे। सबसे पहले कि आपकी जो फैमिली है, ठीक है, जहां पहले लोग मिलजुल कर काम किया करते थे, तो अब सबको पता है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन धोती है, ठीक है ना। आप क्या करते हो, कपड़े तो वॉशिंग मशीन धोती है, आप क्या करते हो, घर के काम तो मेड करती है, आप क्या करते हो। तो एक तरह से फैमिली में वो बॉन्डिंग नहीं रही। दूसरा कि आप जिसके पास ज्यादा संसाधन होंगे, लोग उसी को क्या समझते हैं, बड़ा समझते हैं। जिसके पास संसाधन नहीं होंगे उसको तुच्छ समझा जाता है। दूसरा कि अपने आप में घमंड, प्राउड, और क्योंकि जब शारीरिक श्रम नहीं हो रहा है तो उसके बाद जो आपका एक तरह से हेल्थ है उसके भी इश्यूज बढ़ गए हैं, उसमें भी आपकी दिक्कतें बढ़ गई है, इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार होता जा रहा है। तो बहुत सारे जो आपके एक तरह से आपका चरित्र है, आपका नेचर है, वो भी काफी ज्यादा बदल रहा है, क्योंकि अब आप उत्पाद को समर्पित होते होते जा रहे हैं। मतलब आप पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं, पूरी तरह से उसको समर्पित हो चुके हैं। आप कहेंगे अगर मेरे पास ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। ठीक है, पहले के भी इंसान काम करते थे, सब कुछ होता था, सब सारी चीजें अच्छे से होती थी। और दूसरी बात, अभी भी आप इसमें आगे पढ़ेंगे, सामान होना अलग बात है, लेकिन मुझे तो इसी ब्रांड का चाहिए, मैं तो इसी क्वालिटी का, इसी कंपनी का लूंगा। अब देखिए, वहां पर क्वालिटी भी नहीं आती, वहां पर कंपनी आती, मुझे ये कंपनी का लेना है। अब चाहे भले ही उसकी क्वालिटी कुछ ना हो, तो आगे आप देखेंगे इससे भी काफी सारे इश्यूज होते हैं, काफी सारी परेशानियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, बाजार सामग्रियों से भरा पड़ा है। जो बाजार है वो सामग्रियों से भरा पड़ा है, चीजों से भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में लगी रहती है। विलासिता, विलासिता की सामग्रियों से, यानी कि जो आपको आराम दिलाए, जो आपको चैन दिलाए, जो आपको एक तरह से जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स फील करें। तो ऐसी चीजों से बाजार जो है भरा हुआ है आपको, और साथ ही ये आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको सुबह उठने से लेकर, मैं आपकी शुरुआत सुबह से करूंगी, मॉर्निंग से करूंगी, क्योंकि आप देखेंगे कि आप अगर टीवी पर 1 घंटा भी अगर आप बैठ जाते हैं, आपको इतने सारे एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट, इतने सारे, कि आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा लूं। और आप क्या करेंगे, जिसका विज्ञापन आपको जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आप उसी को खरीदेंगे, आप कभी भी क्वालिटी चेक करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये क्या करती है, ये चीजें आपको निरंतर
निरंतर आपको लुभाने की कोशिश करती है कि नहीं, आपको ये वाला कोलगेट खरीदना है, इससे आपके अलग अलग आपको एक्सपेरिमेंट करके वहां पर दिखाए जाएंगे। ये देखिए, इससे दांत चमकदार होते हैं, मजबूत होते हैं, 24 घंटे तक आपके जो आपका माउथ है उसमें फ्रेशनेस रहेगी, और इस तरह से मोती की तरह आपके दांत चमकेंगे। फिर उसके बाद माउथ वॉश, ठीक है, उसके लिए भी ये देखिए, सांसों की बदबू से छुटकारा पाइए, इससे आपको बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस होगा, आप लोगों के सामने अच्छे से घुल मिल पाएंगे। और फिर उसके बाद नहीं, आप इस वाले ब्रश से कीजिए, ये आपके कोनों कोनों में जाकर सफाई करेगा, दांत के कोनों कोनों में जाकर, ठीक है। इस ब्रश से कीजिए, ये आपकी टंग भी साफ करेगा। इस ब्रश से कीजिए, ये क्या होगा कि आपके अनुसार जहां पर आप उसको एडजस्ट करना चाहेंगे उस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। और आपने देखा होगा आजकल बाजार में इलेक्ट्रिक ब्रश भी आते हैं, यानी कि अब आपको इस तरह से कोलगेट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको केवल इस तरह से पकड़ के रखना है, वो खुद ब खुद आपके मुंह की सफाई करेगा। तो देखिए कि किस तरह से एक तरह से ये उत्पाद है, ये आपको क्या करते हैं, लुभाने की कोशिश करते हैं, आपको एक तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए, टूथपेस्ट चाहिए, अब देखिए वही एग्जांपल सेम जो मैंने आपको बताया कि यदि आपको टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध घटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है, यह सब करके 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, तो किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल और नीम के गुणों से भरा हुआ है, तो कोई ऋषि मुनियों के द्वारा स्वीकृत है, और मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए, सारे एक से एक ब्रांड आपको मिलेंगे, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, ब्रश का आकार, रंग, बनावट, पहुंच, सफाई की क्षमता भी अलग अलग है, एक से बढ़कर एक है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी आपको चाहिए, और फिर धीरे 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 जो सूची है, लिस्ट है, वो काफी लंबी होती चली जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि इतनी चीजों का बिल काफी बड़ा हो जाएगा अगर आप देखेंगे कि नहीं, मुझे इसी ब्रांड का कोलगेट चाहिए, यानी कि इसी ब्रांड का टूथपेस्ट चाहिए, मुझे इसी ब्रांड का ब्रश चाहिए, मुझे इसी ब्रांड का माउथ वॉश चाहिए, मुझे इसी ब्रांड का एक तरह से टंग क्लीनर चाहिए, मुझे इसी ब्रांड का आपको लिप बाम चाहिए। तो केवल अगर आप माउथ की बात करें तो आपका एक तरह से जो लिस्ट है, जो सूची है, वो काफी लंबी हो सकती है, और जितनी लंबी लिस्ट उतना बड़ा बिल, ठीक है। तो क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। कोई भी इंसान जो है, भले ही उसके पास पैसा कम हो, एक बार के लिए उसके दिमाग में यही आएगा, नहीं कि ये ब्रांड ज्यादा अच्छा है, मुझे ये लेना है, ये ज्यादा अच्छा है। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीजें जो आती है, सबसे ज्यादा टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे, देखिए टूथपेस्ट, ब्रश, ये सब चीजें तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक तरह से विज्ञापन का जो क्षेत्र है, वो है आपका सौंदर्य प्रसाधनों का। सौंदर्य प्रसाधन क्या होते हैं? जो हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, यानी कि सबसे पहले फेस वॉश से शुरू हो जाता है। आप देखेंगे हजारों तरह के फेस वॉश आपको मिल जाएंगे। पहले के समय में भी लोग अपने मुंह धोया करते थे, और वो सुंदर भी हुआ करते थे। लेकिन आप आज देखेंगे कि आप चाहे कितने भी बड़े ब्रांड का फेस वॉश यूज कर लो, कितने भी अच्छे तरीका का आप फेस वॉश यूज कर लो, आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़, हर माह उसमें नए नए उत्पादन जुड़ते जाते हैं। आप देखेंगे कि कोई चीज केवल पहले क्रीम में आती थी, फिर वो फेस वॉश में आने लगी, फिर वो पाउडर बनकर आने लगी, फिर वो सोप बनकर आने लगी, फिर वो डिओड्रेंट बनकर आने लगी, फिर वो क्रीम बनकर आने लगी। तो
फिर वो लोशन बनकर आने लगी। यानी कि एक ही चीज में आपको हजारों तरह की चीजें मिल जाएंगी। अब आप एक साबुन को ले लीजिए, केवल यहाँ पर एग्जांपल साबुन का दिया गया है कि आप साबुन को ले लीजिए। साबुन को कैसे बताने का तरीका है, देखिए एक साबुन का एडवर्टाइजमेंट देने का कि एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज खुशबू है। एक आपके शरीर को दिन भर तरोताजा रखता है और दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है। और यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य। और खास तौर पर अगर एडवर्टाइजमेंट किसी आपके फेवरेट सिनेमा के स्टार ने अगर कर दिया है, तब तो आप बोलेंगे कि नहीं, अच्छा उसकी खूबसूरती का राज ये है, उसके सुंदर होने का राज ये है, तो मैं यही साबुन यूज करूंगा। उसके सुंदर होने का और एक तरह से बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार होने का राज अगर ये है, तो मैं यही साबुन यूज करूंगा। ठीक है, उनका मनपसंद साबुन है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए, और यहां से सुनिए, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। देखिए ये एक लिमिट है एडवर्टाइजमेंट की। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आपको हजारों तरह के सोप्स मिल जाएंगे, हजारों तरह के। ये आपको कूल रखता है, ये आपको फ्रेश रखता है, ये आपको दिन भर एक तरह से महकने वाली अच्छी खुशबू देता है, ये थोड़ा कम खुशबू देता है, ये आपके स्किन को सॉफ्ट रखता है, ये आपकी स्किन को जर्म फ्री रखता है। ठीक है, और दूसरा यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है थोड़ा पर आपके सौंदर्य में निखार लाने। संभ्रांत महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल। अब थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। संभ्रांत महिलाओं, संभ्रांत महिलाओं एक शब्द दिया है। संभ्रांत का अर्थ यहाँ पर है एक सभ्य कह सकते हैं या कुलीन कह सकते हैं, जो बड़े कुल की बड़े घराने की जो लेडीज हैं, या एक तरह से उच्च कुल, यानी कि एक अच्छे, या हम अगर आम भाषा में कहें तो उच्च वर्ग। एक होता है आपका निम्न वर्ग। ठीक है, हम ये आर्थिक स्थिति के आधार पर कह रहे हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं, संभ्रांत महिलाएं जो है, फेमस जो है, उनके ड्रेसिंग टेबल को आप देखिए, उनके ड्रेसिंग टेबल को आप देखिए। 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो बहुत ही मामूली बात है। 30-30 हजार की, क्योंकि लिपस्टिक केवल 1000 रुपए की है, आपका लाइनर है, आपका काजल है, आपका बहुत सारे अलग अलग तरह के जो फेस पर लगाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, या एक तरह से अलग अलग तरह के परफ्यूम है, डिओड्रेंट है, या सेंट है। तो बहुत सारी चीजें, केवल 30-30 हजार की तो वहां पर सौंदर्य सामग्री है। पेरिस से मंगाया गया परफ्यूम है, और इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, यानी कि ये इनके प्रतिष्ठा चिन्ह है। ये बताते हैं, ये ही इनके लेवल को आपको बताते हैं। यही चीजों से इनका स्टेटस पता चलता है, लेवल पता चलता है। कि अगर कोई आपके 15-15, 20-20 हजार का परफ्यूम खरीद रहा है, और उसी तरह की क्रीम, उसी तरह का आपका अलग अलग तरह की लिपस्टिक्स, अलग अलग तरह के जो ब्रांडेड ज्वेलरीज होते हैं, वो सारी चीजें, तो एक तरह से देखा जाए तो एक ड्रेसिंग जो टेबल होती है किसी भी संभ्रांत महिला की, आप वहां पर देखेंगे आपको 50 से 1 लाख का सामान तक वहां पर मिल जाएगा। और ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, और यही बताते हैं उनकी प्रतिष्ठा को, उनके लेवल को, उनके स्टेटस को, और यही समाज में आपकी हैसियत को जताता है। और आजकल तो पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, महिलाओं की केवल बात नहीं, आजकल तो पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाया करता था, पहले जो है, अभी कुछ टाइम पहले तक भी जो पुरुष होते थे उनका काम केवल साबुन और तेल से, नहाने के लिए साबुन, और उसके बाद बदन पर तेल की मालिश, उसके बाद सर के बालों में तेल की चंपी, और बस खत्म। लेकिन अब आप देखिए, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है।
आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। आफ्टर शेव लोशन यानी कि पहले शेव की जाती है और उसके बाद फेस पर आफ्टर शेव लोशन लगाया जाता है, कोलोन। और अब इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं, यानी कि पुरुषों के लिए भी फेयरनेस क्रीम, ठीक है, फेयरनेस फेस वॉश अलग अलग ब्रांड के, या आप देख सकते जैसे आफ्टर सेव लोशन या सेव करने की सेविंग क्रीम अलग अलग ब्रांड की, सेविंग ब्रश अलग अलग ब्रांड के, और उसके बाद भी मॉइस्चराइजर जो फेस को मॉइस्चराइज रखते हैं। तो इस तरह की दर्जन भर चीजें आप पुरुषों के लिए भी हो गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, अब देखिए इतना डीप जाकर हमें कुछ नहीं करना है, छोड़िए इन सब सामग्रियों को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। सौंदर्य सामग्री छोड़िए, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए, आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ बता रहे हैं, जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। पहले केवल क्या होते थे, टेलर हुआ करते थे, कुछ कपड़े की दुकानें होती थी, टेलर हुआ करते थे, टेलरों की प्रॉपर दुकान हुआ करती थी, और उसके बाद आप कपड़ा खरीद कर अपने लिए टेलर से कपड़े सिलवाया करते थे। दो फायदे होते थे, एक तो आप जांच परख कर कपड़ा लाते थे, उसके बाद आप टेलर से सिलाते थे, तो टेलर का घर परिवार भी अच्छे से चल जाता था। लेकिन अब नए नए बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं, और ये ट्रेंडी है। आप किन चीजों को लेते हैं, जो ट्रेंड में है, ट्रेंड में होना यानी कि बहुत ज्यादा जिनका चलन है आजकल। आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी कोई भी शॉपिंग करते हैं, किसी भी दुकान में जाते हैं, तो दुकानदार क्या कहता है, अरे मैडम ये वाला पीस लीजिए, ये आजकल ट्रेंड में है। अरे भाई साहब ये वाला पीस लीजिए, ये आजकल ट्रेंड में है, काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंडी है और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष में, और अब तो हर सीजन में फैशन चेंज होता है, हर साल फैशन चेंज होता है। अगर पिछली सर्दी में कुछ अलग तरह के कपड़े आए थे, तो इस सर्दी में वो क्या हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। इस सर्दी में और नए तरह के कपड़े आएंगे। पिछली गर्मी में कपड़ों का स्टाइल कुछ और था, तो इस गर्मी में कपड़ों का स्टाइल कुछ और होगा, ठीक है। तो अगर किसी ने पिछले फैशन के कपड़े पहन लिए, तो ये तो बड़े शर्म की बात हो जाती है। अरे अभी तक पुराना ही फैशन चला रखा है, अभी तक पुराने ही फैशन में हो। घड़ी पहले समय दिखाती थी, जो घड़ी होती थी वो पहले समय दिखाती थी, टाइम दिखाती थी, टाइम बताती थी। उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। अगर केवल हमें समय देखने के लिए घड़ी खरीदनी है, एक वॉच जो हमें खरीदनी है, वो अगर हमें केवल समय देखने के लिए खरीदनी है, तो आपको नॉर्मली आज भी बाजार में 500-1000 में अच्छी घड़ियां मिल जाएंगी, अगर आपको केवल समय देखना है। लेकिन अब आप घड़ियों की कीमत देखिए, वो किस लिए, हैसियत जताने के लिए। यानी कि अब बाजार में इतनी महंगी महंगी घड़ियां हैं जिनकी कीमत 2 से 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक की भी कीमत होती है, ठीक है। तो यही काम अगर करना है तो आपको 1.5 लाख 2 लाख की घड़ी भी आप ले सकते हैं। तो आज के सेशन में मुझे लगता है काफी ज्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को आया होगा, काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी उपभोक्तावाद के विषय में, और आगे इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूंगी और बहुत सारी चीजें डीपली आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ सिखाने वाला है, और आज जो समय चल रहा है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना हम अपनी एक तरह से, अगर हमें अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर चलना है, अपने परिवार को देखकर अगर चलना है, तो हमें ये चैप्टर पढ़ना ही होगा और कुछ चीजें हमें सीखनी होंगी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जितना पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज करें, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।